लेकिन खुद मोहताज हिदायत नहीं होती। क्या खुदावंद मुतआल ने जब सिलसिला हिदायत शुरू किया तो सिलसिला हिदायत का पहला आगाज़ जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। तौहीद का, वहदत का, अहले बैत से ताल्लुक़ क्या है और अहले बैत से रिश्ता क्या है। वाह वाह। जब भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं बिस्मिल्लाह, तो यकीनन लोगों ने जिस बुलंदी पे अल्लाह को सोचा है, जिस तसव्वुर के अंदर लोग अल्लाह को समझते हैं या खुदा के बारे में जो गुमान करते हैं, जैसे ही आले मोहम्मद का कोई फ़ज़ाइल वहाँ तक पहुँचता है तो वो ये समझते हैं कि शायद इन्हें अल्लाह मनवाया जा रहा है या अल्लाह बनाया जा रहा है। क्या बात है। जबकि हकीकत में आले मोहम्मद का फ़ज़ाइल तौहीद से टकरा नहीं रहा, आले मोहम्मद का फ़ज़ाइल उनके गुमान से टकरा रहा है। ये नहीं हो सकता। या तो फिर जो ये एतराज़ करता है कि ये आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करते हुए उन्हें अल्लाह तक ले जाते हैं, तो फिर वो ये दावा करे कि उसे अल्लाह तक सारे अलूम का पता है। या तो वो बताए कि मुझे अल्लाह की तमाम हदूद का पता है। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये डॉक्टर साहब ने मौजू दिया है वहदत और आले मोहम्मद, और मजमा भी खवास का है। बड़े अवामी नशिस्त नहीं है, मखसूस नशिस्त है। मखसूस चेहरे तो है वो दूसरी फरमाए। मुख्तार शाह जी को सेहत और सलाम से मैं आ रहा था तो उन्हें जिक्र में उनकी ज़ियारत भी। समर शाह साहब, डॉक्टर साहब, ये जितने अहबाब बैठे हैं, मालिक इस गुलिस्तान को ऐसे ही आबाद रहे। ये चेहरे जो आले मोहम्मद के जिक्र की रौनक है, ये ऐसे ही हमेशा रहे। आपको मालिक सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती। तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद जब उन लोगों के गुमान से टकराते हैं तो ये समझते हैं कि शायद ये अल्लाह से टकरा रहे हैं। अल्लाह क्या है, अल्लाह के फ़ज़ाइल क्या हैं, हकीकत परवरदिगार क्या है, मारिफत खुदा क्या है। तो हम मखलूक़ात तक जिसके पास शऊर की बड़ी पुख्तगी भी है, उस तक भी तसव्वुर तौहीद उतना पहुंचा है जितना आले मोहम्मद ने पहुंचाया। अगर किसी मासूम की महफिल में बैठे हुए सहाबी के पास आप तौहीद मुफज्जल को जरूर पढ़िएगा, ये उर्दू में 4 जिल्दों में छप चुकी है। ये छठे इमाम की और 7वें इमाम दोनों के साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये ऐसे साहब जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, लोग मुझसे मोहब्बत कर, मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं। और मौला जब भी किसी महफिल में बैठते और गुफ्तगू शुरू होती और मुफज्जल आ जाता तो मौला अपनी तकरीर को रोकते और रोक के फौरन कहते कि मैं गुफ्तगू कुछ कर रहा था, तो अब एक ऐसी शख्सियत आ गई है कि अब मुझे गुफ्तगू उस अंदाज में करनी पड़ेगी जितना अल्लाह ने मुफज्जल को ज़र्फ़ अता की। ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था और इब्ने अबिल औजा जो है वो एक उस दौर का बहुत बड़ा दहरिया, जो इस बात के कायल हैं कि कुछ है ही नहीं, ये कायनात खुद ब खुद बनी है। आज भी ये अकीदा मौजूद है, ये कायनात खुद ब खुद बनी है, ये ज़मीन और आसमान का ये कायम हो जाना, ये इसके किसी खालिक के होने की कोई दलील नहीं है कि कोई अल्लाह है। तो जैसे उनकी बहस सुनी, इब्ने अबिल औजा कुछ लोगों को लेके बैठा हो तो उन्हें राग़ब कर रहा था, तो जनाब फजल उठे और जाकर उससे कहने लगे कि क्यों लोगों के अकीदे गुमराह कर रहा है, खुदा तुम पे लानत करे। ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया। इब्ने अबिल औजा ने देख के कहा कि मुफज्जल तू इतना सीख पा क्यों हो रहा है, दलाइल से बात कर, दलील दे मुझे। तो मैं तुझ जैसे काफिर के मुंह नहीं लगना पसंद करता। और यह कह के इब्ने अबिल औजा चला गया। जब इमाम की बारगाह में गया तो इमाम ने फरमाया मुफज्जल आज चेहरा उतरा हुआ है,
आज मुझे चेहरे से लग रहा है कि आज यबना रसूलुल्लाह में मस्जिद में था और इब्न अबील औजा जो है वो अल्लाह पे बात कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इमाम ने फरमाया तुमसे क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? मौला वो कह रहा है कि ज़मीन व आसमान का कोई खालिक ही नहीं है। तो मौला फरमाया तूने उसके जवाब क्यों नहीं दिया? मौला मैं उसको क्या जवाब देता, वो तो सिरे से इनकार कर रहा है, कोई अल्लाह है ही नहीं, मैं कैसे बात करता? इमाम मुस्कुराए। इमाम मुस्कुराते तू जानता है कि अल्लाह क्या है? तुम जानते हो कि अल्लाह क्या है? मालिक आपने हमें बताया है, आपने हमें तौहीद के बारे में बताया है। इमाम ने फरमाया रात सब्र कर, सुबह अकेला मेरे पास आना, बिस्मिल्लाह, मैं तुम्हें वहदत के वो राज बताऊं, तौहीद के वो राज बताऊं। बिस्मिल्लाह। और फिर सुबह को जब मुफज्जल पहुंचा तो इमाम ने फरमाया तेरा चेहरा बता रहा है कि तू रात सोया नहीं है, रात तेरी बड़ी तौलानी थी, बड़ी लंबी थी, बिस्मिल्लाह। तू उस बेचैनी में रहा कि कब सुबह जाऊं, कब सुबह हो और मौला की बारगाह में जाऊं। वाह वाह। मौला उसे अलहदा कमरे में ले गए और मौला ने तौहीद पे खुतबा दिया जिसे 4 किताबों में शाया किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 किताबें लगी हैं अल्लाहु अकबर। उस तौहीद के असरार बयान करने के लिए जो आले मोहम्मद ने बयान किया। यानी कि सामने बैठा हुआ सहाबी भी अगर सामने बैठे हुए इमाम से भी तौहीद सुन रहा है तो उस तक उतनी तौहीद पहुंची है जितनी आले मोहम्मद ने उसे दी है। और फिर उसने आगे लोगों को बताई, उसके बाद आप तक पहुंची। बिस्मिल्लाह। यहां तक पहुंचते पहुंचते तौहीद लोगों तक जो पहुंची है, अब हमारे और मासूम के दरमियान एक लंबा फासला है। बेशक। तो अब जब यहां तक पहुंची है तो रवायतों से निकली हुई, हदीसों से निकली हुई तौहीद। बिस्मिल्लाह, ऐसे ही है। बेशक। अल्लाह जात है, हाँ। इसके लिए खुदा के लिए कहा जाता है कि बाकी जितनी भी हैं वो अल्लाह की सिफात है। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह, अगर अल्लाह ही की सिफात होती तो फिर अल्लाह मौसूफ हो जाएगा और वो शय अल्लाह की सिफत हो जाएगी। मैं बड़ी मखसूस ही गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह मौसूफ हो जाएगा और वो शय उसकी सिफत हो जाएगी, और हर सिफत अपने मौसूफ की गैर होती है। यानी कि वो सिफात हो तो वो मौसूफ है, वो नहीं है तो वो मौसूफ नहीं है। तो जो चीजों से मिलके बने, गैर से मिलके बने, वो अल्लाह हो नहीं सकता। अब ये बड़ी कारी ज़र्ब है, बेशक। बिस्मिल्लाह। ये बड़ी मुश्किल बात है जो अवामी इज्तिमात में नहीं हो सकती। मासूम फरमाते कि सिफात भी अल्लाह की नहीं है। अकीदा तौहीद, उनके पास ये अकीदा सिफात है, करीम होना अल्लाह की सिफत, सिफात भी अल्लाह की। हर सिफ्त को अपना मौसूफ चाहिए। मैं खतीब हूं, खिताबत मेरी सिफ्त है, बेशक। मैं मौसूफ हूं। अगर उसी लम्हे मैं, अगर खिताबत मेरी सिफ्त है तो हो सकता है मैं अच्छा मुसव्वर भी हूं, तो ये भी मेरी सिफ्त है। मुख्तलिफ सिफ्तें मिलती हैं तो एक मौसूफ को ठहराती है। बेशक। वाह वाह। जो मुख्तलिफ चीजों से मिलकर एक हो वो मौसूफ होता है। और अल्लाह अज्जा से यकजा नहीं होता, अल्लाह ज़ात से होता है। मासूम फरमाते हैं सिफात भी अल्लाह की नहीं है, सिफात को मौसूफ चाहिए, और उन सिफात के मौसूफ भी हम हैं। अल तौहीद शेख सदूक की मोतबर तरीन शिया मजहब की किताबों में से किताब है, अल तौहीद शेख सदूक पे। उसमें उन्होंने लिखा है कि मासूम से पूछा गया, मौला ने फरमाया जब तुम इबादत करते हो तो किसकी इबादत करते हो? सामने बैठेगा मौला अल्लाह की। फरमाया ये इस्म की इबादत है। जिसने इबादत शुरू की उसने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कौन? नहीं पता, अंधेरा, तसव्वुर ही नहीं। कैसा हो सकता है, कहां हो सकता है? यानी कि अल्लाह आसमानों पे, तो फिर जमीनों पे कौन है? अगर अल्लाह अर्श पे रहता है तो इसका मतलब अर्श ने अल्लाह की वजन को उठाया हुआ है। अच्छा, इससे आगे बहस करते हैं। मासूम फरमाते हैं कि जिसने सिर्फ ये कहा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं,
उसने इस्म की इबादत की। ये लफ्ज है मासूम के, कोई खिताबत नहीं है। मासूम की हदीस अल तौहीद से पढ़ो। मासूम फरमाते हैं जिसने इस्म की इबादत की उसने कुफ्र किया। बिस्मिल्लाह। जिसने सिर्फ ये जाना कि मैं इस्म की इबादत कर रहा हूं तो उसकी इबादत में और बुत परस्ती में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने सामने एक मुजस्सम चीज को रखते हैं, तो उन्होंने जिस वजूद की इबादत कर रहे हैं उसे जिस्म दे दिया। सिर्फ तुमने ये किया, तुमने जिस्म नहीं दिया और उस वजूद को तसव्वुराती तौर पे अपने अंदर रख लिया। बुत बाहर रख दो तो फिर भी बुत परस्ती है, और उस बुत को अंदर रख लो तो फिर भी बुत परस्ती है। एक वजूद है ना, उसको जिस्म नहीं दिया और कह दिया तसव्वुराती तौर पे कि कोई अल्लाह है जिसकी हम इबादत करने लगे हैं। मौला फरमाते जिसने सिर्फ इस्म की इबादत की उसने कुफ्र किया। बिस्मिल्लाह। जिसने मानी की इबादत की उसने शिर्क किया। जिसने इस्म की नहीं सिर्फ मानी की इबादत की उसने शिर्क किया। जिसने इस्म की इबादत की उसने कुफ्र किया। सामने बैठे हुए बंदे ने थर थर काम के काम, मौला फिर इबादत किसे कहते हैं? फरमाया जिसने मानी से इस्म को समझकर इस्म की इबादत की। पहले मानी को समझा, फिर मानी के जरिए इस्म को समझा, उसने अल्लाह की इबादत की। फरमाया जब वो खुदा कहता है ना, मासूम का फरमान है, मासूम फरमाते बसाइर दर्जात, मासूम फरमाते जब वो खुदा कहता है ना, मसला आप कुरान में अल्लाह का अली भाई देख लीजिएगा, तर्ज तकल्लुम देखिए, तर्ज तखातुब देखिए, अल्लाह जब भी गुफ्तगू करता है ना, हो वल्लज़ी, वो है। जब खुदा वो कहता है ना, मासूम फरमाते हैं कि अगर वो कहता है ना तो फिर वो जो है वो उसका गैर है। हो वल्लज़ी अगर खुदा ये कहेगा ना कि वो है, तो मैं मसलन कहूं कि वो जो बंदा मुझे मिला था ना, तो वो इसका मतलब है कि वो कोई और था और मैं कोई और हूं। मासूम फरमाता है ये जब हो वल्लज़ी कहता है ये आयत है, लेकिन ये अल्लाह नहीं कह रहा, ये हम कह रहे हैं कि वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लहजा परवरदिगार है, आयत मौजूद है, लेकिन ये मुखातिब अल्लाह नहीं कर रहा। अल्लाह नहीं कह रहा कि हो वल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, वो है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। अल्लाह कह रहा है तो फिर कह अल्लाह रहा है तो फिर वो कौन है? अगर तो कहे अनल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, मैं वो हूं जिसने जमीन और आसमान को खल्क़ किया, वो अल्लाह है। मासूम फरमाते अगर वो कह रहा है तो फिर वो गैर हो जाएगा। ये जितनी दफा कुरान में आया है, अब मैं क्या कहूं, कुल कह दो हुवल्लाह वाहद, वो एक है, कह दीजिए वो एक है। अब ये खुदा नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि वो एक हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फी सित्तत अय्याम व कान अर्शुहु अलल मा। वो है जिसने जमीन और आसमान को खल्क़ किया 6 दिनों में। व कान अर्शुहु अलल मा, जब उसका अर्श पानी पे था। वो है जिसने खल्क़ किया। ये लहजा परवरदिगार का नहीं, अल्लाह ने कह रहा, ये कह रहे हैं कि वो है जिसने खल्क़ किया जमीन और आसमान को 6 दिनों में। मासूम फरमाते हैं कि खुदा ने जमीन और आसमान को, जब कायनात में कुछ नहीं था तो खुदा खालिक था, जब खुदा खालिक था तो कभी कोई चीज खल्क नहीं भी हुई तब भी वो खालिक था। मौजूद और तो नहीं कर रहा, जब कुछ भी नहीं था वो है जिसने खल किया जमीन और आसमानों को। अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल किया कब? वकानहु अर्शुहु अलल मा, जब उसका अर्श पानी पे था। तो जब अभी जमीन और आसमान बने ही नहीं तो फिर वो अर्श कौन सा था और वो पानी कौन सा था? मासूम से पूछा गया कि मौला जब जमीन और आसमान बने ही नहीं, न चांद न सूरज न सितारे, तो पानी कहां से आया और अर्श कहां से आया?
हमारे पास जो अर्श है वो आसमान है। बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो छत है ना, अर्श छत को कहते हैं। मसलन जिस जगह पे हम जिस हॉल में बैठे हैं उसका ये अर्श है। जो बुलंदी होती है उसे अर्श कहते हैं। कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अब ये नहीं हो सकता कि हर किसी की बुलंदी वो होती है जिसे वो देख रहा हो। जिसे मैं देख रहा हूं वो मेरा अर्श है। सही। जिसे हम आसमान समझते हैं और खुश हो रहे हैं, ये नीले रंग का आसमान है। तो ये धुआं है, आसमान नहीं। ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तो फिर इससे भी ऊपर है। अर्श आसमान को नहीं कहते। मासूम से पूछा गया कि अल्लाह का अर्श पानी पे था। मौला फरमाते अर्श से मुराद है अल्लाह का इल्म। अल मा से मुराद है हम आले मोहम्मद। वल्लज़ी खलक़ अस्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में खल्क़ किया, जब अल्लाह का इल्म हम आले मोहम्मद ने उठाया हुआ था। हम हैं हामलीन इल्म इलाही। अल्लाह के इल्म की ताकत कोई नहीं उठा सकता, हम आले मोहम्मद ने उठाया। हमने उठाया हुआ था। क्या बात है। हमने उठाया हुआ था। जब ये लफ्ज कहा तो बंदे ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि आपने आले मोहम्मद, अगर अलमा से मुराद आप आले मोहम्मद और से मुराद इल्म इलाही है, तो फिर आपने कब से अल्लाह का इल्म उठाया हुआ है? इमाम ने फरमाया जब ये जमाने में से है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना अरसा उठाया हुआ था और कब से उठाया होता, क्योंकि जमानो मकान में मुकय्यद नहीं हो सकता, कैद नहीं हो सकता। जमाने में तो आ ही नहीं सकता ना। खुदा के दिन अल्लाह व मलाइका तो युसल्लूना अला नबी, मैं और मेरे मलाइका दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद पे और उसकी आल पे। अब कब से पढ़ रहे हैं ये जमाने में आ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब से पढ़ रहे हैं ये जहां अल्लाह आ जाए वहां जमाने का इतलाक हो ही नहीं सकता। उस बंदे ने जिद की, उसने कहा नहीं हमें बताएं कुछ कब से है। ये मासूम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाते अच्छा अगर तू गिनना चाहता हो गिन लेगा, तू गिन लेगा, मैं तुम्हें बताऊं? उसने कहा हाँ बताओ। और शमाल से जनूब ये जितनी कायनात है इसको खशकाश के दानों से भर दो और इसको बैठ के उस एक एक दाने को गिनना शुरू कर दो। जब तुम तमाम दानों को गिन सको तो उससे 70,000 गुना जल्द पहले हमने अल्लाह के इल्म को उठाया हुआ था। उसने कहा मौला खशकाश के दानों को कौन गिन सकता है? तो मौला ने फरमाया अगर ये तेरे लिए नामुमकिन है तो फिर तेरे लिए ये भी समझना नामुमकिन है कि हमने अल्लाह का इल्म कब से उठाया। वकाना अर्शहु अलल मा, हमने अल्लाह का इल्म उठाया हुआ था। बड़ी बेहतरीन बहस आने लगी है। उसने कहा अगर आपने अल्लाह का इल्म, आप आले मोहम्मद के पास था अल्लाह का इल्म, तो फिर इसका मतलब जो भी अल्लाह का इल्म है वो सब आपके पास है, तो फिर वो अल्लाह क्यों? बिस्मिल्लाह, दिया हुआ है। इमाम ने फरमाया कि खुदा ने जो पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो इल्म है, और वो इल्म जो है वो खुदा का, जिसे अर्श कहा गया, अर्श से मुराद बुलंदी है। अर्श से मुराद बुलंदी और उसके मुराद इल्म है। जो भी कायनात में है वो अल्लाह के इल्म है। मौला फरमाते जब इल्म अल्लाह की अंदरूनी तलब का नाम है। जब अल्लाह के अंदर था वो इल्म है, जब वो जाहिर हुआ तो वो अल्लाह की मशीयत है। इल्म अंदर था तो इल्म रहा, बाहर आया तो इरादा बन गया। मौला फरमाते इल्म से मशीयत, मशीयत यानी कि इरादा, इरादे से कदर यानी तकदीर, तकदीर से कज़ा यानी हुक्म। अंदर इल्म, जाहिर हुआ इरादा, इरादे से मशीयत है इरादा। अब इरादे से अगला स्टेप गया। इमाम फरमाते जब इरादे से आगे गया तो अब वो बन गया कदर यानी तकदीर। खुदा के इल्म में था कि कायनात बनेगी। चले मैं आसान, खुदा के इल्म में था कि एक मजलिस होगी, ये इल्म था। अब खुदा ने उस इल्म को चाहा कि इरादे में बदले, उसने इरादा किया होनी चाहिए। इरादे ने तकदीर को हुक्म दिया, तकदीर ने लिख दिया ये होगी, ये होगी। अब इरादे से वो हुक्म में तब्दील हुआ।
वही वाह। ये है स्टेप चीजों के बढ़ने के। इमाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह के पास है वो अल्लाह का इल्म है। तो मौला फिर आपके पास जो भी है वो सारा इल्म अगर अल्लाह का आपके पास है तो फिर वो अल्लाह क्यों? अब बड़ा बेहतरीन लफ्ज आने लगा। इमाम ने फरमाया जो उसने हमें अता किया उसे अर्श कहते हैं, जो उसने अपनी जात तक रखा उसे कुर्सी कहते हैं। कुर्सी से मुराद वो अल्लाह का मखसूस इल्म है। ये बकायदा किसी चेयर का नाम नहीं है कि कोई अल्लाह किसी चीज पे बैठा हुआ है। फरमाइए अल्लाह का मखसूस इल्म है। जो उसने सिर्फ अपनी जात तक रखा उसे कुर्सी कहते हैं, जो उसने हमें दे दिया उसे अर्श कहते हैं। फिर जो भी है वो अर्श से है। कायनात में जो जो भी है वो अर्श से है, और वो अर्श आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अर्श भी हमने अल्लाह के इल्म को उठाया हुआ था। हमने अल्लाह के इल्म को उठाया हुआ था। हम आले मोहम्मद हामलीन इल्म इलाही हैं। हम ही इल्म से मशीयत में आते हैं, मशीयत से हम ही तकदीर में आते हैं, तकदीर से हम ही कज़ा में आते हैं। मैं बहुत दफा समझा चुका, लेकिन इसे यहीं पे एक दफा फिर मजबूत करने के लिए दलील देने लगा। खुदा जब किसी भी चीज को खल्क करता है तो खुदा के खिलकत के दो प्रोसेस हैं। बिस्मिल्लाह। एक है आलम खल्क, एक है आलम अम्र। जो भी चीज मखलूक है, जिसने भी इर्तिका पानी है, जिसने भी तदरीज के मरहलों से गुजरना है, उसे एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो खिलकत का मरहला है। बेशक। इंसान, हैवान, जमादात, नबातात, जो भी कायनात की मखलूक है, जो मखलूक है उसे खिलकत के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो अल्लाह ने एक तरीका दिया हुआ है, उस तरीकाकार के मुताबिक ही उसे आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। एक इंसान है तो उसे एक मखसूस वक्त शिका में रहना है। सारे मरहलों को इतना खोल के बयान किया है, इतना खोल के बयान किया है। अल्लाह ने इंसान को बता दिया कि जब तुम कतरे से बड़ा बनाया, लोग ने फिर जिल्द दी, फिर उसके अंदर मैंने तुम्हें वो पूरे के पूरे खिलकत के मरहलों को बताया, फिर मैंने तुम्हें मखसूस मुद्दत तक शिकवे मादर के अंदर रखा, फिर तुम शिकवे मादर से आए, फिर वो बचपन, फिर बचपन से जवानी, फिर जवानी से बढ़ापा, फिर बढ़ापे से मौत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स जो है वो पैदा हो और जवान हो जाए। हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे कि मेरे यहां बुढ़ापा नहीं आएगा। कोई ये नहीं कह सकता। एक ही प्रोसेस है जिसके इंसान ने गुजरना है। ऐसे ही हैवानों का रखा, ऐसे ही खुदा ने जमादात और नबातात का रखा। बीज जमीन में बोना है, मखसूस वक्त तक उसने वहां पे रहना है, जमीन ज़रखेज होना है, उसने वहां से निकलना है, उस पर कौंपल आनी है, उस पर फूल खिलना है, उसके अंदर फल लगना है। ये सारे का सारा प्रोसेस ये खिलकत का मरहला है। खुदा ने एक प्रोसेस बना के रख दिया है, एक सेटअप लगा दिया है। अब कारखाना कुदरत में वो खुद ब खुद ऑटो पे चल रहा है। ये खिलकत के मरहले हैं, ये खुद ब खुद चल रहे हैं। मखलूकात खल्क होती जा रही है और तख्लीक के मरहले हैं। ये है खिलकत का मरहला, ये है खिलकत का प्रोसेस। इसी के पैरेलल एक दूसरा चल रहा है, ये है अम्र का प्रोसेस। यहां पर खिलकत का कोई भी असूल लागू नहीं होता। यहां पर किसी को तख्लीक के मरहलों से, वो पूरी की पूरी क्रिएशन से गुजरना ही नहीं पड़ता। यहां सिर्फ कहा जाता है हो जा और हो जाता है। इन्नमा अम्रुहु, इन्नमा अम्रुहु, जब मैं अम्र करता हूं। यहां खुदा ने यह नहीं कहा मैं खल करता हूं, फरमाया मैं अम्र करता हूं। जब मैं अम्र करता हूं हो जा, तो फिर वो सिर्फ कौन हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। अब यहां कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। यहां ये नहीं चाहिए कि इसको इतना अरसा यहां रहना है, इतना अरसा यहां रहना है, इतना अरसा यहां रहना है। खुदा कहता खिलकत का प्रोसेस और है और अम्र का मेरी कुर्सी के अंदर है। ये सिर्फ मैंने अपने लिए मखसूस रखा हुआ है। मैंने कहा हो जा और कायनात हो गई। फिर उसके बाद ये सारे का सारा सिस्टम खुद ब खुद चल रहा है। ये तख्लीक के मराहिल खुद ब खुद हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आलम असबाब में रख दिया है। अब आलम असबाब में ये खुद ब खुद चलता रहेगा। कहां जाकर दुनिया को अल्लाह और आले मोहम्मद का रिश्ता बताएं। जो उसने अपनी जात में मखसूस रखा था, उसका इख्तियार भी उसने आले मोहम्मद को दे दिया, उसका इख्तियार भी उसने आले मोहम्मद को दे दिया। क्योंकि जो खिलकत के मरहलों में आता है वो और होता है, जो अमर के मरहले में आता है वो और होता है। कितनी मिसालें मैं आपको कुरान में से दूं, कितनी एग्जांपल्स मैं आपको कुरान में से दूं कि अमर से आए।
वो जो जनाब इस्माइल की जगह पे दुम्बा आया था वो खिलकत के मरहलों से नहीं आया, वो अमर से आया था। वो जो जनाब मूसा ने असा फेंका था और वो अजदहा बन गया था, वो खिलकत के मरहले से नहीं आया था, वो अमर के मरहले से आया था। खुदा कहता जब मैं कहीं अपना एजाज दिखाना चाहता हूं, जहां खुदा अपनी कुदरत दिखाना चाहता है, वहां खुदा खिलकत के मरहलों को पीछे छोड़ देता है। वहां कहता है अमर हो जा और वो हो जाता है। आले मोहम्मद को खुदा ने इस इख्तियार में भी शरीक कर लिया है। इमाम हसन ने कहा शर्म नहीं आती औरतों के पर्दों में यार, अब वो खिलकत के महाराज से निकल। मेरे इमाम ने कालीन पे शेर की तस्वीर को देखा, सुभान अल्लाह, उसको हुक्म दिया, वो शेर बन गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। कुरान कहता है जनाब मूसा फरौन के दरबार में खड़े, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, जादूगर रस्सियां फेंकी, सांप बनी नहीं, देखने वालों को सांप नजर आई। अगर वो सांप बनाने में कुदरत रखते तो फिर इसका मतलब है वो उन सांपों के खालिक हो जाते। बेशक बेशक, उन्होंने जादू के जरिए रस्सियों को सांप बनाया नहीं, देखने वालों को रस्सियां नजरों पे कंट्रोल हुआ, रस्सियां सांप लगनी शुरू हो गई। जिन्हें सांप लग रही थी वो भागे, मूसा अपनी जगह पे खड़े रहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्योंकि मूसा समझ रहे थे कि ये रस्सियां ही हैं, क्योंकि जादूगर ने दरबार में बाकी लोगों की आंखों पे जादू का असर दिखाया, मूसा पे नहीं, क्योंकि वो नबी था और नबी पे जादू का असर नहीं होता। बिस्मिल्लाह, मूसा छोटा नबी है, माशाअल्लाह, हमारा नबी बड़ा नबी है। बेशक, ये जादूगरों के पास एक टोटका है, जादू तो नबी पे भी हो गया था, हमारे मजहब में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने दिखने वालों को कहा जनाब मूसा की आंख पे कोई असर नहीं, मूसा वहीं के वहीं खड़े रहे। जब मूसा खड़े रहे तो जादूगरों ने देखा कि हम इस पे असर ना कर सके। अब खुदा ने मूसा से कहा अब तू दिखा आजाज। मूसा ने असा को फेंका, वो अजदहा नजर नहीं आया, बन गया। वो जैसे ही उसने सांपों को निगला तो जादूगर बेशक काफिर थे, चल गया कि ये सिर्फ नजर नहीं आ रहा, ये खल्क हो चुका है, ये हैयत तब्दील हो चुकी है, ये बाकियों को जो खा रहा है, ये जो निगल रहा है रस्सियों को, इसका मतलब है ये खल्क हो चुका है। उन्होंने बगैर तवक्कुफ किए फौरन सजदा कर दिया और सजदा कर आमनत बिरब्ब मूसा व बिरब्ब हारून, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए और हारून के रब पे लगे। अच्छा, ये मौजज़ा मूसा ने दिखाया है, उन्होंने फौरन ये कहा हम अल्लाह पर ईमान ले आए। क्या बात, बिस्मिल्लाह, किसने मौजज़ा दिखाया? मूसा ने। उन्होंने मूसा को अल्लाह नहीं कहा, उन्होंने कहा हम मूसा के अल्लाह पर ईमान ले आए। ये होता है हुज्जत का काम। हुज्जत इख्तियार भी दिखाती है, सजदा भी अल्लाह को करवाती है। इख्तियार भी दिखाए, इख्तियार भी दिखाए, सजदा भी जात को ना करवाए, सजदा भी अल्लाह को। सुभान अल्लाह, खुदा ने कहा था इनसे कह दे, जब खड़ा था नबी दरबार में तो खुदा ने कहा कि इनसे कह दे अगर ये अल्लाह के होने पे दलील मांगते हैं कि मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, अगर कोई और अल्लाह है तो उन्हें कहो मगरिब से सूरज निकाले। आयत है कुरान में, अगर कोई दूसरा अल्लाह है तो उसे कहो मगरिब से सूरज निकाले। ये आयत कुरान में मौजूद है। आयत खुदा ने रखी कि अल्लाह मशरिक से निकालता है, अगर कोई और अल्लाह होता तो वो मगरिब से निकालता। अली ने मगरिब में गए हुए सूरज को पलटाया। अब अल्लाह पे दलील देने लगा, मगरिब से सूरज पलटाया। अब उन लोगों ने तो कुरान पढ़ा हुआ था, उन्होंने तो आयत पढ़ी थी कि अगर कोई और अल्लाह होता तो वो मगरिब से निकालता। तो अब उन्होंने खुद अपनी आंखों से मगरिब से निकलता सूरज देखा, इससे पहले कि उनके दिल में आता कि अली अल्लाह है। उन्होंने कहा ए अली ये तूने निकाला है? फरमाया इसलिए कि मेरी नमाज जा रही है। जैसे ही अली का सर सजदे में गया, इख्तियार
हुज्जत ने दिखाया लेकिन सजदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम हैं वो जिन्होंने अल्लाह के इल्म को उठाया हुआ है। बिस्मिल्लाह, हम हैं हामिलीन इल्म इलाही, वाह वाह वाह। हमने अल्लाह के इल्म को संभाला हुआ है। कायनात में जो जो भी होता है, मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह के पास इरादा था, वजूद नहीं था। वो जिस्मों जिस्मानियत से मुबर्रा, बेशक, बिस्मिल्लाह। वो जिस्मों की कैद में आ ही नहीं सकता। उसके पास इरादा था, वजूद नहीं था। बिस्मिल्लाह। अब जमीन पर जमीन वाले जब तक देखे ना मानते नहीं। होय 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 होय। इसे जमीन पर अल्लाह मनवाना था, बिस्मिल्लाह, जमीन पर इसे अपना आप मनवाना था कि कोई अल्लाह है, वाह वाह। लेकिन उसके पास इरादा था, वजूद नहीं था। नहीं था। उसे जमीन पर कुछ ऐसे वजूद चाहिए थे जिनके पास वजूद हो और इरादा ना हो। होय 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 होय। मैं फिर लफ्ज क्या, उसके पास इरादा था, वजूद नहीं था। उसने कुछ वजूद जमीन पर उतारे। इनके पास वजूद था, अपना इरादा नहीं था। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया। अब बोलते ये हैं और वो कह रहा है ये नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। बात ये करते हैं, वो कहता है ये कलमा इनका नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसी ने नबी से सामने आके ही नहीं पूछा कि आप हमें कह देते हैं ये आयत है, हमें क्या पता ये आयत है। कितनी आदिल थी मेरे नबी की जुबान। मेरे नबी की उसी जुबान से आयत भी निकलती, हदीस भी निकलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक जुमला कह के कहता है ये आयत है तो आयत लिखनी पड़ती है। दूसरा उसी लम्हे बैठा हुआ जुमला बोल के कहता है ये हदीस है तो हदीस लिखनी पड़ती है। वाह वाह वाह। किसी ने आते तो नहीं देखा ना, अल्लाह को बोलते तो नहीं देखा, बोला तो ये था। बेशक, बिस्मिल्लाह। ये बोला। अब यहां पर आखिरी सवाल और इसी पे गुफ्तगू खत्म। फिर अल्लाह ने अगर इन्हीं के जरिए सब कुछ करवाया था, बिस्मिल्लाह, मखलूक के साथ क्यों नहीं किया? को भी छुपा के रखा, इनके इसरार को भी छुपा के रखा। इनके अब ये न समझिए कि मौला अली जाहिरी तौर पर दुनिया अली जाहिर हो गए। मोमिनीन का वजूद का ये जितने आज हम मिंबर पे पढ़ रहे हैं ना, कटे हुए, छुपे हुए, काटे हुए फजाइल, ये अली के वजूद के फजाइल हैं, जात के नहीं हैं। अभी रुखसार शाह जी हम जिस्म वाला अली पढ़ रहे हैं, क्या बात। अभी हम जिस्म वाला अली पढ़ रहे हैं, अभी तो वजूद पढ़ा जा रहा है। हकीकत अली को किसने पढ़ा? हकाइक अली से कौन मारिफ हुआ? खुदा ने इनको जात को भी इन्हीं के जात के अंदर खामोश करवा, न अपना सिर जाहिर होने दिया, न इनके सिर को जाहिर होने दिया, न अपना राज जाहिर होने दिया, न इनके राज को जाहिर। खुदा ने इनके नाम नहीं लिए, खुदा ने इन्हें जाहिर नहीं किया। आज जो हम पे इतने एतराजात की बौछार होती है ना, वो बौछार होती है ये देखिए, आप शीयों को पता चल गया ये आयत अली के लिए, तो अल्लाह ने यहां पर हज़रत अली का नाम क्यों नहीं लिया? खुदा ने कहा इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, यहां पर अल्लाह ने अपना नाम लिया, रसूल का नाम लिया, अली का नाम लिया नहीं। अल्लाह ने तो ये कहा जो नमाज पढ़ते और हालत रुकू में ज़कात देते, तो आपको कैसे पता चला यहाँ अली मुराद है? अल्लाह ने कहा रासिखून, आपको कैसे पता चला यहाँ अली मुराद? अच्छा, खुदा कर इन अल्लाह व मलाइका तो युसल्लूना अला नबी, मैं और मेरे मलाइका नबी पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह ने तो मोहम्मद का नाम नहीं लिया। खुदा ने नबी कहा है ना, तो नबी एक तो नहीं, नबी तो 1,24,000 है। तो मुसलमान मौलवियों को कैसे पता चला कि वो हमारे नबी पे दरूद पढ़ रहा है? वो कह रहा है मैं और मेरे मलाइका नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ मोहम्मद नहीं कहा। और किसी को कोई एतराज नहीं है, वो कहते नहीं हमारे ही नबी पे पढ़ा, हमारे ही नबी पे पढ़ा। वो कह रहे इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, मैं वली हूँ, मेरा रसूल, नाम फिर नहीं लिया। रसूल कहा है ना, तो रसूल एक तो नहीं है, रसूल तो बहुत से हैं। फिर कैसे पता चला कि हमारे नबी की बात हो रही है?
कह रहे वो इसलिए पता चला है कि नबी ने बताया है कि वो मुझ पे दरूद पढ़ता है, और नबी ने बताया है वो मेरी बात कर रहा है। जिसने कहा था ना वो मुझ पे दरूद पढ़ रहा है, उसी ने बताया है कि ये आयत अली के लिए है। अब कलाम को मैं गुफ्तगू को तमाम करूं। इस लम्हे खुदा कहता है कि मैंने गुमराही और हिदायत इनको इकट्ठा नहीं रखा, और खुदा कह रहा है कभी भी हक को बातिल को हक का लिबास ना बनाना। वला तलबिसू, कभी ना लिबास पहनाना बातिल को हक का। खुदा का जुर्म है बातिल को हक करके पेश करना। अल्लाह अकबर, बेशक, वाह वाह। बातिल बातिल रहे, खुदा को कोई खतरा नहीं। मैं शिया मजहब की थीम पढ़ने लगा हूं। बातिल बातिल रहे, खुदा कुछ भी नहीं कहता। फरौन घर बैठा रहे ना माने, बेशक, खाए रिज्क दे रहा है ना अल्लाह। बेशक, अजाब तो नहीं भेजा ना खुदा ने, किसी बीमारी का शिकार तो नहीं किया ना, नहीं मारा अल्लाह को, ना मान। बेशक, लेकिन जब तू अल्लाह है नहीं, अब तू अल्लाह बना, अब खुदा अजाब भेजेगा। वाह वाह वाह। क्योंकि बातिल को खुदा तब तक बर्दाश्त करता है जब तक वो बातिल ही रहे। बातिल रहता है, वाह वाह। जब वो हक बन के सामने आता है तो खुदा कहता है ये मेरा असूल है, मैं बातिल को हक का लिबास नहीं पहनने देता। हाय हाय यकीन करो, उठाओ नहजुल बलागा। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने किस बंदे से कहा था? अमीर अल मोमिनीन ने कहा था तुमने खिलाफत का वो लिबास पहन लिया है जो तेरे जिस्म पे पूरा ही नहीं है। ये मौला अमीर अल मोमिनीन का जुमला। मौला फरमाया तुमने खिलाफत की कमीज अपने जिस्म में ज़ेब तन कर, पूरी नहीं आ रही है। ये तो तेरे बदन पे पूरी ही। बेशक, वाह 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 वाह। आज हम पे बड़े अमूमी सवाल है, बड़े छोटे सवाल है, बड़े तंग ज़हन लोगों के सवाल है। अली ने हुकूमत क्यों नहीं ली? अली ने झगड़ा करके हुकूमत क्यों नहीं ली? मौला अमीर अल मोमिनीन मस्जिद के बाहर बैठे हुए, मौला अमीर अल मोमिनीन अपने ही जूते को अपने ही हाथ से गांठ रहे हैं। साहब ये आया, मौला ये क्या कर रहे हैं? मौला ये जूता पुराना हो गया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी तख्ते हुकूमत से मेरा जूता अफजल है। तुम्हारी तख्ते हुकूमत से मेरा जूता अफजल है। तख्ते हुकूमत तो क्या है, हुकूमत तो बड़ी दूर तक चली गई है। आपने जूते से हुकूमत को तशबीह क्यों दी है? पे कभी बातिल आता है, कभी मेरे जूते ने सिवाय हक के कभी कोई बोझ उठाया? ये अमूमी सवाल है, ये अमूमी सवाल है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया। खुदा कहता है कि मैंने गुमराही को हक नहीं होने दिया। जब भी बातिल ने हक का लिबास पहना मैंने दुनिया को बता दिया, कभी भी बातिल को हक के लिबास में सामने नहीं आने दिया। और खुदा कहता तुम्हारे लिए जुर्म है कभी भी बातिल को हक का लिबास ना पहनाना। मैंने तुम्हारे लिए हदायत और गुमराही को अलग-अलग करके बता दिया। हदायत अलग है, गुमराही अलग है। अब तुम्हारा काम है चाहे शुक्र करो चाहे कुफर करो। आखिरी बात करने लगा, बिल्कुल आखिरी बात। खुदा ने गुमराही को हिदायत से अलग कर दिया। जब खुदा ने गुमराही को हिदायत से अलग कर दिया है तो अब जितने मुसलमानों के फिरके हैं, जितने मुसलमानों के फिरके हैं, ये सारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक एक है ना। बेशक। उसके बाद कहते हैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, यहां भी एक है। बेशक। अल्लाह का घर खाना काबा है, यहां भी एक। कुरान अल्लाह की किताब है, ये भी एक। बेशक। फरिश्ते उतरते हैं, यहां भी एक। नबी आते हैं, यहां भी। ये सब मुतफर्रिकात है और मुश्तरकात है। यहां पर तफरीक नहीं है, मुश्तरकात है, इकट्ठे सब इस जगह पर इकट्ठे हैं। बेशक। एक जगह पे आके इख्तलाफ हो। अब मुश्तरकात जो कॉमन चीजें हैं उन्हें इधर कर दें, जिनमें डिस्प्यूट है उन्हें इधर कर दें। कॉमन ज्यादा है, इख्तलाफ कम है। मुश्तरक चीजें ज्यादा हैं। बेशक। अब इतने मुश्तरकात मुसलमानोों के इकट्ठे होने के बावजूद नबी कह रहा है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके, उनमें से 72 जो है वो नारी है, एक नाजी है। ये शिया किताबों में हदीस नहीं आई, ये अहले सुन्नत की किताबों में आई हुई। एक नाजी है और 72 नारी। अब रसूल कह रहे हैं कि 73 हैं हिस्से, नाम नहीं बताया, 73 हैं। उनमें से ज्यादा सारे के सारे जहन्नमी हैं, एक जन्नती है।
इसका मतलब उनमें से ज्यादा गुमराही पे हैं, एक हिदायत पे। आखिरी बात करो, ज्यादा गुमराही पे हैं, एक हिदायत पे। अब जब हमने देखना, अब इनमें से तलाश करना है कि वो एक कौन सा है। ज्यादा गुमराही पे है तो ज्यादा तो अल्लाह को एक मानते हैं, इसका मतलब अल्लाह को एक मानने से बंदा गुमराही से नहीं बचता। नहीं, बात में समझा पाया? अल्लाह को एक मानना यह गुमराही से बचने की दलील नहीं है। अगर यह गुमराही से बचने की ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह को एक मान, रसूलों पे यकीन, किताबों पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन, ये तुम्हारे जितने भी मुश्तरकात हैं इनको इकट्ठा किया जाए। नबी फिर भी कह रहे इतना कुछ होने के बावजूद, इसका मतलब कोई एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से बंदा गुमराही से बच जाता है, और एक ही चीज ऐसी है जो निजात के लिए काफी है। निजात ज्यादा चीजों में नहीं, निजात किसी एक चीज के अंदर छुपी है। निजात किसी एक चीज के अंदर छुपी हुई है। आखिरी हदीस और सलाम आखिर, छठे शहंशाह बैठे हुए, सामने बंदा आया सहाबी, उसने कहा मौला मैं आपसे पूछने आया हूं, मां अशरार नास, लोगों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? इमाम फरमाते सवाल पलटाऊं, तू बता। कहने लगा मौला नहनु, हम ही ज्यादा। मौला फरमाया क्यों? उसने कहा मौला हमें ही सब कुछ कहा जाता है आपकी मोहब्बत में। आपकी मोहब्बत में कौन कौन से इल्जाम है जो हमें नहीं दिए जाते? मौला सबसे ज्यादा खतरनाक तो रुए जमीन पे हम ही हुए ना। लोग हमसे बचते फिरते हैं, कोई हमसे रिश्तेदारी नहीं करता, कोई हमारे हमसाए में घर नहीं लेता, कोई हमारे साथ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, लोग हमें अपनी महफिलों में बिठाते नहीं हैं, लोग हमें अपनी शादियों में बुलाते नहीं हैं। दुनिया हमसे बचती फिर रही है। ये क्यों बच रही है? आपकी मोहब्बत की वजह से। तो सबसे ज्यादा खतरनाक तो हम हुए। इतना कहना था। इमाम फरमाते ये तो तूने मुझे बता दिया, दुनिया में हमारी मोहब्बत से तो तुम्हारा नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हें बताऊं, क्या तू मुझे बता सकता है कि आखिरत में निजात किस चीज के अंदर है? अब जुमले सुना, मौला ने फरमाया मुझे कसम है अपनी इमामत की, तुम में से 50 भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। उसका मौला जितने आपसे मोहब्बत करने वाले, फरमाया जब तक रहेंगे 50 भी नहीं जाने दूंगा। उसका मौला 50, मौला ने तकिए की टेक छोड़ी। इमाम ने फरमाया तूने मुझे कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा हमारी मोहब्बत की वजह से तुम्हें हुआ। सुन, तुम में से 10 भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। उसका मौला 10 भी नहीं जाएंगे। सीधा होकर बैठे। इमाम ने फरमाया 5 भी नहीं। उसका 1 भी नहीं जाने देंगे। और दरवाजे पे खड़े होकर इमाम सादिक ने फरमाया तुम्हारी निजात के लिए सिर्फ हमारी मोहब्बत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब तुम्हारे जन्नत के दर्जात में कर देंगे। अल्लाह अकबर। जिसने हमारी मोहब्बत रखी और गुनाह भी करता रहा, हम दर्जा छोटा कर देंगे। हम लोग समझते हैं जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन जन्नत में तो चले जाएंगे ना। अब ये बातें हम इसलिए मेंबर से नहीं करते कि बंदे कहते चलो चले तो गए ना जन्नत में। अब एक लम्हे के लिए मैं बता दूं, अगर दर्जा छोटा हो तो नुकसान क्या होता है। अब जन्नत में हो और हुसैन कहे ये रहे जन्नत में, लेकिन इसे मेरे सामने ना आने देना, तो वो जन्नत जहन्नम हो जाएगी। वो जन्नत कैसे अच्छी लगेगी जिसमें इमाम ये कहे कि रहेगा जन्नत में, लेकिन खबरदार इसे हमारे दर्जात के करीब ना आने देना। जन्नत एक नहीं, जन्नतें भी 7 है। जहन्नम भी एक नहीं, जहन्नम में भी 7 है। सबसे आखिरी जहन्नम के दर्जे का नाम है हाविया। मासूम से पूछा गया मौला हाविया में कौन होगा? फरमाया सिर्फ हमारे दुश्मन। मौला जन्नत की सबसे ऊंची जगह, फरमाया खुल्द बरी। मौला वो कौन सी है? फरमाया वो है हमारी माँ फातिमा की जन्नत। मौला वहां? फरमाया वहां सिर्फ और सिर्फ हम आले मोहम्मद होंगे। बिस्मिल्लाह। मौला वहां पर आपके मुहिब, आपके मानने वाले, फरमाया सिर्फ वो अफराद होंगे जिन्होंने हमारी जद्दा ज़हरा की अज़ादारी की है, जिन्होंने जमाने में ज़हरा की गुर्बत पे रोए। हम नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जहन्नम में जाने देंगे, हम तुम्हें दोज़ख से बचाएंगे।
हम तुम्हें ले जाएंगे जन्नत में। हाय हाय दुनिया में तन्हाई काट लो, लोगों की बातें सुन लो, हमारी मोहब्बत ना छोड़ो, हाय 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 हमसे प्यार ना छोड़ो, हमारे साथ मुखलिस रहना। हम हर जगह पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब मनो मिट्टी के नीचे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ के चले हाय जाएंगे, हाय पहला इस्तकबाल हमारा बाबा अली करे। उठोगे, एक एक जगह पे हम आले मोहम्मद खड़े होंगे, सदके सदके हम तुम्हें लेंगे, सदके हम लेके जाएंगे हाय तुम्हें। हाय सिर्फ हमसे मोहब्बत करना, हमसे वफा करना। ये जहां लेके जा रहे हैं इस जन्नत को, जहां नबियों ने अमाल में बेची है, हाय हाय हुसैन ने आंसू में बेची है। किसी नबी ने अपनी उम्मत से कहा 50 दिन के रोजे रखो, किसी ने अपनी उम्मत से कहा 60 दिन के रोजे रखो, बेशक हाय हाय किसी ने कहा दिन में 10 नमाजें पढ़ो, किसी ने कहा 40 पढ़ो, किसी ने कहा 50 पढ़ो। हाय इतनी इबादत करवाने के बाद भी उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हाय हाय जन्नत हमारी मलकियत नहीं है। हाँ, बरोज़े क़यामत तुम्हारी सिफारिश कर देंगे अगर अल्लाह ने कबूल कर ली। जन्नत की गारंटी कोई नबी नहीं दे के गया। ले आओ कुरान मिंबर पे, रसूल भी अपनी उम्मत को जन्नत की गारंटी नहीं दे के गए। जन्नत मलकियत है रसूल के शहजादों की। हाय हाय जन्नत आदम के दौर में थी तो बड़ी महंगी थी, हाय हाय नूह के दौर में थी बड़ी महंगी थी, महंगी थी हाय इब्राहिम के दौर में आई तो इस्माइल जैसे बेटे की गर्दन में छुरी रखनी पड़ी। हाय 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 जन्नत महंगे दामों बिकती बिकती हुसैन के पास आ गई। हर नबी ने जन्नत की कीमत दी थी। किसी ने एक यूसुफ दिया था, किसी ने एक इस्माइल के लिए गर्दन पे छुरी रखी थी, किसी ने आग में छलांग लगाई थी और किसी ने वतन छोड़ा था। नबियों ने एक एक कुर्बानी दी थी। हुसैन ने जो सब नबियों ने किया था अकेले हुसैन ने कर दिया। फरमा जन्नत लेने के लिए उसने वतन छोड़ा, मैं वतन छोड़ रहा हूं। इसने एक कुर्बान किया, मैं कई दे रहा हूं। हुसैन इतनी जन्नत की कीमत लगा गए, इतनी कीमत लगा गए, नबियों की रूहें कांप गई। फरमा मालिक बना दे इसे, हमसे ये कीमत नहीं दी जाएगी जो हुसैन ने दे दी है। इतनी ज्यादा कीमत दे के हुसैन ने अल्लाह से मलकियती तौर पे जन्नत खरीद ली। खरीदी महंगी थी। जब बेचने पे आया तो हुसैन उस ताजिर का नाम, हुसैन ने कहा तेरी आंख में मच्छर के पर के बराबर आंसू आ जाए, तेरी आंख में इतना पानी आ जाए कि एक मच्छर का पर भीग जाए। रोया तू मत का बेटा, वादा करता हूं मैं तुम्हें मौला हुसैन तुझे हमारे आंसू की जरूरत क्या है? ये वो गरीबुल वतन है जिसकी लाश पे बहन नहीं रोई थी। ज़ैनब शाम गरीबा रो जाती तो शाम में खुतबे ना दे सकती। ये इस्तकलाल ज़ैनबी था, बेशक ये हौसला ज़ैनबी था। दुश्मन देख रहा था, बहन नहीं रोई, अपने जब्त को रोका। बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहता हूं मैं 1 लाख अब्बास ज़ैनब के उस एक लम्हे पे कुर्बान कर दूं जिसमें वो भाई की लाश में बैठी और उठ के खड़ी हो गई और उठ के कहने लगी हुसैन अब नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी। हुसैन अगर मैं अब रोई तेरा कातिल सामने देख रहा है, वो समझेगा ज़ैनब हार गई। हुसैन मैं तेरे कातिलों को रुलाऊंगी। हुसैन मुझे इनके शहरों में जाना पड़ेगा। न खुद रोई न किसी को रोने दी, अपना काफिला लेके चली गई। 1 साल जब्त रो के बैठी रही। हमें अलम नजर आ जाए तो हम रो पड़ते हैं। किसी बारगाह में झूला नजर आया, आंसू निकल आया।
सारे करबला से लेके शाम के रास्ते तक कभी भाई का सर, कभी अकबर का सर। ज़ैनब ने अपना सब्र बरकरार रखा, अपना अज़म बरकरार रखा। जब यजीद ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया, उसने कहा हुसैन का बेटा मैं कैदें आजाद कर। मौला सैयद साजिदीन ने कहा अम्मा वो कैदें आजाद कर रहा है। देखे कहती है सजाद इससे कहे एक मकान खाली करवा के दो। अम्मा अब हमने जाना नहीं, फरमाया जाना तो है लेकिन एक मकान खाली करवा। फरमाया अम्मा क्यों? फरमाया सजाद तू नहीं जानता मैं 1 साल से नहीं रोई, एक बार मुझे जी भर के रोने दे, मुझे अपने भाई पे रोने दे। अली की बेटी शाम से चली, अब अगला मुसाहिब का जो हिस्सा है उस मुसाहिब के हिस्से का सदका मौला तुम्हें 40 हुसैनी नसीब फरमाए, तुम्हें कब्र हुसैन का चेहलम नसीब फरमाए। कब्र हुसैन का पहला जायर है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। अगर मौला जिंदगी में इस साल या कभी भी तौफीक दे, अगर मशी शुरू करो, पैदल चलना शुरू करो, तो पहले कदम हदिया किया करो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। ये वो है जो कब्र हुसैन का पहला मुसाफिर है, ये वो राही है जो कब्र हुसैन की जानिब पहला गया है। आज हम जाते हैं, हमें पता है ये हुसैन का शहर है। जब जाबिर आया था 5 इमामों की खिदमत की हुई थी, साथ इसका नौकर अतिया कूफी आया हुआ था। जनाब जाबिर पहुंचे, जब पहुंचे है ना करबला में, गाजरिया में, तो जाबिर ने दरियाए फुरात पे गुस्ल किया। दरियाए फुरात से गुस्ल करके जाबिर नंगे पांव और आंखों से नबीने ज़ईफ हो चुके हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा। अतिया कूफी से कहते जल्दी कर मुझे हुसैन की कब्र पे ले जा, मुझे हुसैन की कब्र पे ले। अतिया कहता मुझे क्या पता हुसैन की कब्र कहाँ है। जाबिर कहने लगे अतिया देख यहां पर कोई मुझे तो नजर नहीं आता, कोई बस्ती है? उसने देखा कि दूर कोई ऊंटों की आवाजें आई, इसलिए मुझे लग रहा वहां पर कोई बस्ती है। पहुंचा तो पता चला ये बनी असद की बस्ती। क्या लगा भाई यहां कोई रहता है? आवाज आई हाँ। कौन हो? मुसाफिर हो? कुछ खाने को चाहिए? क्या लगा नहीं। क्यों आए हो? क्या लगा मेरे साथ रसूल अल्लाह का सहाबी है। रसूल अल्लाह का नाम आना था, बनी असद के लोग दौड़े। रसूल अल्लाह का सहाबी, इसने रसूल को देखा है? क्या लगा हाँ देखा है। कौन है? फरमाया जाबिर। जाबिर का नाम आना था, बनी असद जाबिर की जियारत के लिए दौड़े। जाबिर की जियारत के लिए जब बनी असद के लोग आए, जाबिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्या लगा मुझे सलाम ना करना, मुझे इतना बताओ मेरे आका हुसैन की कब्र कहां है। बनी असद के बुजुर्गों ने बताया वो सामने, वो जो बेरी का दरख्त है ना, इसके नीचे है हुसैन की कब्र। अतिया कूफी से कहने जल्दी कर मुझे हुसैन की कब्र पे ले जा। कब्र हुसैन पे गए, कामिल ज़ियारत से रिवायत पढ़ने का, यूं जाके कब्र हुसैन पे बेसाख्ता हाथ मारे, हाथ मार के जब कब्र तो जाबिर ने एक शेर, आज बचपन के दोस्त को सलाम भी नहीं किया और मैंने सलाम किया और मुझे जवाब भी नहीं दिया। ये कह के जाबिर की आवाज है सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ये जुमला कह के जाबिर ने खुद ही जवाब दिया। जाबिर कहने का वो जवाब क्या देगा जिसका सर ही उसके जिस्म से जुदा कर दिया गया। बेसाख्ता जाबिर अभी कब्र हुसैन पे रो रहा था। जाबिर की चीखें सुन के बनी असद के लोगों ने रोना शुरू कर दिया। बनी असद के लोग रो रहे थे। अतिया कूफी ने कहा आका उठिए। फरमाया नहीं, मुझे बैठा रहना दे कब्र हुसैन। कब्र हुसैन पे जाबिर बैठे रहे, रोते रहे रोते रहे रोते रहे। अगला दिन आया, जाबिर कब्र हुसैन पे बैठा था। यहां ऊंटों की आवाज आई। जाबिर ने अतिया कूफी से कहा कौन है, कोई काफिला? कहने लगा आका आइए कब्र से उठिए, कोई मुसाफिर आ रहे हैं। और वो सीधे इसी कब्र की तरफ आ रहे हैं। जाबिर कहता हो सकता है कोई मदीने से आया हो, वो भी हमारी तरह कब्र हुसैन पे आए हो। इतना कहना था या जाबिर कहता है
सवारियों पे हैं या पैदल? हाय हाय अतिया कूफी ने कहा सवारियों पे। हाय जाबिर ने कहा नहीं, हाय कब्र हुसैन हो और कोई सवार हो, मैं हुसैन का पहरेदार हूं, मैं जाऊंगा। आंखों से नबीने थे, अपनी असा के सहारे में चले। मुसाफिरों रुको रुको रोको सवारियों को, हाय हाय सवारियों से नीचे उतरो, हाय हाय ये कोई आम जमीन है? यहां पर नबी का बेटा मदफन है, तुम सवारियों में बैठे हो। अली की बेटी की आवाज है, सज्जाद काफिला रोक दे, सज्जाद काफिला रोक। सज्जाद मैं तो हुसैन की लाश तन्हा छोड़ के गया, ये कब्र हुसैन पे कौन खड़ा है? आवाज आई, अम्मा नाना का साहबी जाबिर, जाबिर का नाम आना था। बीबी देखती क्या कह रहा है। मौला सैयदुल साजिदीन ने आवाज देके कहा, क्यों रोका है हमें? कहने लगा क्यों आए हो? फरमाया मुसाफिर है। कहां जाना चाहते हो? फरमाया कब्र हुसैन की जियारत का कसद है। कहने लगा सवारियों से उतरो, पैदल चलो। मौला सज्जाद देख के कहते मैं पैदल आ रहा हूं, मेरे साथ कुछ पर्दादार खवातीन हैं। जाबिर कहता उन खवातीन से भी कहो सवारियों से उतरे। ये जुमला कहने के बाद जाबिर कहता उन पर्दादार खवातीन से कहे यहां हजरत अबुल फजल अब्बास की कब्र है। अब्बास का नाम आना था। ज़ैनब रो के कहती है जाबिर ऊंचा बता किसकी कब्र है? जाबिर देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत अबुल फजल अब्बास की कब्र है। बीबी रो के कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, जिसकी लाश बगैर दफन के छोड़ के गई थी, आज उसके नौकर पहरे दे रहे। जाबिर के कान में